हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिजी होंगे। इट्स वेरी गुड। तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस का चैप्टर नंबर 5 के कर रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज़। एपी सीरीज़ में जो 3-4 फार्मूले हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। चलिए एक बार मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ, यहीं पे मैं बेटे नोट कर देता हूँ फार्मूले इसके एपी के। एपी सीरीज़ होती है जिसमें डिफरेंस सेम हो। आपने पूरा चैप्टर किया हुआ है। तो एपी में एक तो होता है बेटे nth टर्म ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फार्मूला। एक बेटे हैगा एस एन का फार्मूला। एस एन का फार्मूला होता है एन पॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। एक एस एन का फार्मूला है एन बाई टू ए प्लस एल। एल इज़ दी लास्ट टर्म। जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन है तो जे वाला फार्मूला लगाना, एन तो फिर भी निकालना पड़ेगा लास्ट टर्म से, ठीक है ना। अदरवाइज हम जे वाला फार्मूला लगाएंगे। अब मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। अब चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। बस यही है, और कुछ भी है नहीं इसमें सीरीज़ में। कहता थी नेक्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। नेक्स्ट टर्म क्या मतलब, डी डी ऐड करते जाइए, डिफरेंस ऐड करते जाइए, नेक्स्ट टर्म आ जाइए। अब आपके पास जो सीरीज़ दिया है √7 √28, ये आपके पास एक दिया उसने √7 सीरीज़। √28 को क्या लिखेंगे 2√7, इसे क्या लिखेंगे 9 इंटू दिस वन 3√7 अप टू 7। तो आपने नेक्स्ट टर्म लिखनी है इसकी। नेक्स्ट टर्म वैसे देख लीजिए आपके पास 4√7 आ जाएगी। इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो 4√7 आ जाएगी। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी है देखिए यहाँ पे, चलो हम वैसे नहीं भी पता चलता, हम वैसे कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है √7, डी की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस कितना है, ये भी तो √7 है। इसमें से इसको माइनस करो, √7 आ गया। आपने निकालनी है फोर्थ टर्म, 3 तो दी गई है, आपने निकालना A4। इसको क्या लिखेंगे A प्लस 3D, ठीक है ना। वैसे तो देखने से पता चल गया 4√7 हो गई, 4 को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए √7, ये कितना आ जाएगा 3√7, बन गया 4√7। अगर हम फार्मूले से भी करें 4√7, 4 का मैंने 16 को अंदर करके 7 कर दिया, क्योंकि सारे आंसरों में इन्होंने ये दिया गया रूट के अंदर। तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज़ दी 112 द रूट। कौन सा करेक्ट आंसर आ गया, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसका बेटे आंसर आ जाएगा डी, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड नंबर के ऊपर। कहता 11th टर्म फाइंड करनी है। ये सीरीज़ दी गई है, इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हेयर ये सीरीज़ गिवन है। ए की वैल्यू कितनी है -5, डी की वैल्यू कितनी है -5.2 ऑफ -5, ये आ जाएगा -5.2 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 5/2। ए पता चल गया, डी पता चल गया, कोई भी टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। आपने कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म A11, क्या लिखेंगे इसे A प्लस 10D। ए की वैल्यू कितनी है -5 प्लस आ गया 10 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा -5 प्लस 25। इसका बेटे आंसर आ जाएगा 20। अब चेक करके देख लीजिए 20 कहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 20, इसका मतलब बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इस पे आ जाइए। कहता फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन। देखो ना, आपके पास जो सीरीज गिवन देती है, सीरीज है एपी सीरीज है, एपी सीरीज आपके पास है -11, फिर है -8, फिर है -5, लास्ट में दिया उसने 49। बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में दिया उसने 49, दिस वन इज 49। कहता फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड हम तब कैलकुलेट करेंगे अगर हमें पता कि टोटल टर्म कितनी है। ये 49 दिया है, 49 चेक कर लो ये कौन सी टर्म है। तो कैसे चेक करते हैं, ए एन लेके। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई है -11, डी की वैल्यू कितनी आ गई है -8 ते प्लस 11 3 आ गया। दिस माइन दिस करेंगे, लेट ए एन इक्वल टू 49। मैंने सपोज कर लिया कि जो 49 है वो nth टर्म है। इसका फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49।
ए की वैल्यू पुट कर दो, ये दिया -11 प्लस एन -1, डी की वैल्यू पुट कर दो 3, दिस इज इक्वल टू 49, ये हो गया -11 प्लस के 3n माइनस के 3 इक्वल टू 49। तो 3n कितना हो गया 49 में प्लस 14 ऐड कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 63। n की वैल्यू आ गई आपके पास 21। हमें पता चल गया ये टोटल आपके पास 21 टर्म्स ने, ठीक है। अब उसने क्या कहा, फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड। बेटे जो फ्रॉम दी एंड, हमने तो फ्रॉम दी बिगिनिंग देखना ना कौन सी टर्म बनती है, पीछे से फोर्थ टर्म आगे से काउंट कर लेंगे कौन सी टर्म है की। इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, टोटल टर्म में से फोर्थ टर्म ही माइनस करनी, 3 टर्म्स फोर्थ तो हमने लेनी है टर्म को, इसका मतलब 3 टर्म्स को माइनस करेंगे। तो इसमें से 3 टर्म्स को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा जी 18। नाउ T18 ये आ गया बेटे A18 फ्रॉम द बिगनिंग। A18 जो हैगी ना वो फोर्थ टर्म है। A18 निकला कैसे आपके पास, ये हो जाएगा 21 है, 21 में से 3 को माइनस करना, 4 को माइनस नहीं करना, मैंने फोर्थ टर्म लेनी है। तो इसका मतलब पिछली 3 टर्म माइनस होगी तब फोर्थ टर्म आएगी। क्लियर हो गया ना, वो काउंट करके कितनी बन जाएगी 18th टर्म। तो 18 टर्म की वैल्यू निकाल दीजिए, A प्लस 17D, ए की वैल्यू आ गई -11 प्लस 7 इंटू 3 -11 प्लस 51, तो कितना बन गया जी, दिस इज इक्वल टू 40। तो आपके पास इसमें से करेक्ट आंसर कितना आ गया सी, इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन डिफरेंस सेम है एंड फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -1, अनदर की जो फर्स्ट टर्म है वो -8 है, राइट। 2 AP सीरीज है, डी द कॉमन, देखो ना आपने क्या किया है, लेट डी वी दी कॉमन डिफरेंस है जी, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ सीरीज। क्लियर, ए की जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A1 और फर्स्ट AP सीरीज, A1 है फर्स्ट AP सीरीज का कितना -1, दूसरे का A1 कितना है, उसको कैपिटल ले लेते हैं फिर, A1 इज इक्वल टू -8। ये 2 सीरीज हो गई ना, इसका कॉमन डिफरेंस दिया, इसका कॉमन डिफरेंस दिया, पहली AP सीरीज का फर्स्ट टर्म -1 है, दूसरी AP सीरीज की फर्स्ट टर्म -8 है। अब निकालना क्या है, आपने निकालना डिफरेंस, तो इसका मतलब इसका A3 निकाले, डिफरेंस बिटवीन दी फोर्थ टर्म, तो इसका A4 कितना आ जाएगा, A4 फोर्थ टर्म, A4 दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म आपके पास से इसकी A4 निकालो, इसकी A4 निकाल लीजिए, राइट, इसकी A4 निकालिए, फोर्थ टर्म निकालिए, कितना आ जाएगा इसकी फोर्थ टर्म A प्लस 3D। डिफरेंस तो सेम है पर लेकिन ये कितना हो गया, ए फर्स्ट टर्म कितनी है -1 प्लस 3D। इसमें भी निकाल दो A फोर्थ टर्म, ये कितना आ जाएगा A प्लस 3D। ए की वैल्यू कितनी है -8 प्लस 3D, बिल्कुल सिंपल हो गया ना। नाउ आपने डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस ऑफ फोर्थ टर्म कर दीजिए, -1 प्लस 3D में आप माइनस कर दीजिए -8 प्लस 3D, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटे -1 प्लस 3D प्लस 8 माइनस 3D से 3D कट गया, आंसर 7 आ गया। क्लियर, अब करेक्ट सम देख लीजिए, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट सम क्या कहता है, इन एन AP ए की डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू गिवन एंड ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपने निकालनी है, राइट। देखिए ध्यान से, एन कितना है 4, यहाँ पे डी है -4, एन कितना है 7, तो ए एन कितना है
4, एन की वैल्यू 7 है, ए एन का फार्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। क्लियर। वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की, ए प्लस एन की वैल्यू पुट कर दो 7 माइनस 1, डी की वैल्यू पुट कर दो -4, दिस इज इक्वल टू 4। तो ए -24 इक्वल टू 4, और ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ए इज इक्वल टू 28। आपके पास आंसर आ गया 28। सी इज द करेक्ट आंसर। राइट। चलिए आगे आ जाइए, इस पे आ जाओ। इसमें क्या दिया है, इन एन ए पी ए की वैल्यू है 3.5 और डी की वैल्यू दी है 0 और एन की वैल्यू है 101। ए एन की वैल्यू निकालनी है अपने। आप निकालेंगे ए एन की वैल्यू। ए एन का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आ गई है 3.5 प्लस एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1, 101 माइनस 1, डी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब दिस होल थिंग इज 0, ये आ जाएगा 3.5। आपके पास आंसर आना चाहिए, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आ गया बेटे बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम पे आइए, कहता विच टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 210। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास बेटे जो सीरीज़ दी गई है ना, ए पी सीरीज़, जो ए पी है ये है 21, फिर है 42, फिर है 63, ऐसे चलता रहेगा। और कहता है कि विच टर्म इज़ दिस वन। जब उसने कहा कौन सी टर्म है, तो आपने एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। राइट। तो फाइंड एन, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास है ए की वैल्यू कितनी आ गई है 21 और डी की वैल्यू कितनी आ गई है 42 माइनस 21। आप सपोज कर लो कि लेट ए एन इक्वल टू 210। कौन सी टर्म है ये, बराबर हमने सोच लिया nth टर्म है। nth टर्म की वैल्यू सपोज करके n का पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म है ये। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। ए की वैल्यू पुट कर दो 21 प्लस n माइनस 1, 21 इक्वल टू 210। ये बन जाएगा 21 प्लस 21 n माइनस के 21 इक्वल टू 210। राइट। और 21 से 21 कैंसिल कर दीजिए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 10। इसका मतलब 10th टर्म है। इसका कौन सा करेक्ट आंसर आ गया, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। राइट। ये आ गया 10th टर्म। अगले क्वेश्चन पे आइए। If the last term of this series is -41, then AP consists of, टोटल कितनी टर्म्स हैं जी, ये लास्ट टर्म की वैल्यू -41 है। इसका मतलब ये हो गया आपके पास से हेयर ए की वैल्यू कितनी है 5 और डी की वैल्यू कितनी है -2, और लास्ट टर्म कहता लास्ट टर्म कितनी दी है, लास्ट टर्म दिया उसने -41। इसका मतलब ए एन आ गया -41। राइट। ए एन सपोज कर ले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -41। ए की वैल्यू पुट करो 5, ये आ जाएगा n माइनस 1, डी की वैल्यू पुट करो -2, दिस इज इक्वल टू -41। ये आ जाएगा 5 माइनस के 2n प्लस के 2 इज इक्वल टू -41। राइट। ये बन जाएगा 7, 7 को इधर लीजिए 48। तो ये आपके पास बेटे 2n की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस के 2n की वैल्यू कितनी हो गई है, दिस इज इक्वल टू -7 को ऐड करिए -48 और n की वैल्यू आ गई है 24। n की वैल्यू 24। इसका मतलब टोटल 24 टर्म्स ने। तो कौन सा करेक्ट आंसर आ गया, बी। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इस पे आ जाइए। इसने कहा कि ये आपके पास 3 टर्म्स ने आर दी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी। इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों टर्म मिरर टर्म्स ने, जैसे 2, 4, 6 ऐसे टर्म्स ने, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स ने। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर ए पी सीरीज़ है तो डिफरेंस क्या होगा, ये आ जाएगा, डिफरेंस हम करेंगे सेकंड टर्म में से इसे लेंगे माइनस फर्स्ट टर्म कर दिया इक्वल टू,
फिर थर्ड टर्म लेंगे, इसमें से माइनस सेकंड टर्म कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है जी दिस वन। अगर ए पी सीरीज़ है तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कर दो इसको सोल्व, इसको ओपन करो, ये बन जाएगा आपके पास 3k -6 -2 -k 8, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा -k -2 +k 6 +k आ गया 4। इसका मतलब 4k इक्वल टू 12 एंड k की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। ये दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, A is the correct answer. If the second term of a 13 and fifth term is 25, सेवन टर्म करनी। देखिए इसने ये कहा कि जो A2 है सेकंड टर्म वो है 13 के बराबर और A5 25 के बराबर है। आपने निकालना कौन सा सेवन्थ टर्म, कोई भी टर्म निकालनी आपको A और D की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ से A एंड D निकाल लीजिए। A2 को क्या लिखेंगे हम, दैट इज A2 को क्या लिखेंगे, a प्लस डी इक्वल टू 13, इसे लिखेंगे a प्लस 4d इक्वल टू 25। मैंने क्या किया, इनको माइनस कर दिया, a से a कट गया और ये आ जाएगा -k3d इक्वल टू माइनस कितना बचेगा ये, दिस इज इक्वल टू 12 और d की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई d की वैल्यू, d इज इक्वल टू 4 राइट। तो d की वैल्यू 4 इसमें पुट कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, देयरफॉर a इज इक्वल टू, जहाँ पे d की वैल्यू 4 पुट करो 9 आ गया 9। नाउ आपने निकालनी कौन सी टर्म है, आपने निकालनी है सेवन्थ टर्म, A7 निकालना। A7 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 6d, a की वैल्यू पुट कर दो 9 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दो 4, ये आ जाएगा 9 प्लस 24, आंसर इज़ 33। इसका बेटे आंसर आएगा 33। तो चेक करिए ये ए इज़ दी करेक्ट आंसर, इसका आंसर आ गया ए इज़ दी करेक्ट आंसर राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ दी 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपके पास बेटे उसने गिवन क्या कहा है, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई सेवन्थ टर्म, चलिए सॉरी A7 लिखते हैं, इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म A11 राइट। आपने देखना 18th टर्म किसके बराबर है, चलो करके इसको सॉल्व। ये आ जाएगा 7 इंटू A7 को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d 11 इंटू a प्लस 10d, 7a 42d इक्वल टू 11a 110d राइट। ये टर्म सारे इधर ले जाए, कितना आ गया 4a प्लस 42 को आप इस साइड ले जाइए, कितना बन जाएगा ये 68d इक्वल टू 0, दैट इज़ इसमें से बेटे 4 कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा a प्लस 17d इक्वल टू 0, a प्लस है ये 4 बार चला जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बेटे ये 4 ने तो 4 ही रहना, 0 तो हो ही नहीं सकता, 0.4 दिस इज इक्वल टू 0, ए 4 इस साइड चला गया, तो आपके पास बचा क्या है a प्लस 17d इक्वल टू 0। a प्लस 17d को क्या बोलते हैं, 18th टर्म, दैट इज a18 इक्वल टू 0। 18th टर्म कितनी हो गई है 0 के बराबर, b इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बेटे आ जाएगा b इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है दी सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP इज, सिर्फ सम निकालना आपने, सम SN 10 प्लस 6 प्लस 2 एंड अप टू सो, कितनी टर्म्स ने 16 टर्म्स, इसका मतलब है अप टू 16 टर्म्स। A की वैल्यू कितनी आ गई है 10, डी की वैल्यू कितनी आ गई है 6 माइनस 10 माइनस 4, तो एन की वैल्यू कितनी है 16, टोटल 16 टर्म्स ने। तो कर दीजिए इसको सिंप्लीफाई, क्या फार्मूला होता है SN का, SN का क्या फार्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी राइट। करो सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा बेटे 16/2 2a, n माइनस 1 15 हो गया, d की वैल्यू -4 हो गई है, दिस इज इक्वल टू
ये बन जाएगा 8 इंटू 20 माइनस के 60, राइट। तो ये बन जाएगा 8 इंटू माइनस के 40, इसका आंसर आ जाएगा -320 इज़ दी आंसर। आप इसमें से चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट है। ए इज़ दी करेक्ट आंसर, इसका आंसर आ जाएगा ए। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। इफ़ एन ई पी, देखिए ए की वैल्यू कितनी दी है उसने 3। अच्छा S8, S8 का मतलब था सम ऑफ 8 टर्म्स 192। डी की वैल्यू निकालनी है आपने, आप डी की वैल्यू निकालेंगे, राइट। आप कर दीजिए डी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसमें कितना आ जाएगा जी, दिस इज इक्वल टू, करो डी की वैल्यू। S8 को क्या लिखेंगे हम, S8 को क्या लिखेंगे, 8/2 n/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192। यही फार्मूला ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 7d इक्वल टू 192, राइट। ये बन जाएगा 24, 28d इज इक्वल टू 192। तो 28d आ जाएगा 192 माइनस दे 24, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटे आपके पास 168। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 168/28, दिस इज इक्वल टू, ये कट गया 6 से, राइट। डी की वैल्यू 6 आ गई। अब चेक करके देख लीजिए कहीं करेक्ट आंसर, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। इसका बेटे आंसर आ जाएगा ए इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ nth टर्म ऑफ एन ए पी, nth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ दिस वन। आपके पास बेटे जिसने ना nth टर्म दे दिया, ए एन की वैल्यू दे दी है 5n-3, कहता सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। आपने S10 निकालना है, ठीक है ना। तो S10 सम निकालने के लिए मेरे को A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए, यही फार्मूला होता है ना SN का। तो आपने S10 निकालना है, A तो D की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, nth टर्म इज गिवन है। एक बार बेटे n को 1 पुट करो, पुट n इक्वल टू 1, तो A1 की वैल्यू आ गई है आपके पास 5 - 3 2। एक बार n को 2 पुट करो, तो A2 की वैल्यू आ गई है आपके पास ये 10 - 3 इक्वल टू 8, राइट। आपने 7, आपने मैंने गलती लिख दी 7। आपने क्या किया है, A1 की वैल्यू निकाली फर्स्ट टर्म, A2 की वैल्यू निकल गई है, देयरफॉर आपका डिफरेंस कितना हो गया, D7 - 2 इज इक्वल टू 5। आपके पास D भी निकल गया, A का भी पता चल गया है। तो देयरफॉर अब देखिए, देयरफॉर A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 5। अब देखिए दोनों वैल्यू निकल गई हैं। आपने निकालना क्या है, सम ऑफ 10 टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है 10, तो s n का क्या फार्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने निकालना n हैगा 10, 10/2 2 4 हो गया, प्लस 10 है तो 9 आ जाएगा, डी की वैल्यू 5 है, तो ये बन जाएगा बेटे आपके पास 5 इंटू ये हो गया 49, 49 ये आ जाएगा 245 इज़ दी आंसर। तो चेक करके देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा बी इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है, इफ़ दी nth टर्म ऑन ए पी, देखिए A n दिया उसने 2n+1, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपने निकालनी है। तो हमें पहले A का पता होना चाहिए, D का पता होना चाहिए, राइट।
ए तो डी बेटे nth टर्म से निकल जाता है ना। एक बार पुट n को 1 करिए, आपने क्या किया, पुट n इक्वल टू 1, a1 कितना आ गया 2 + 1 3, पुट n इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, a2 कितना आ गया 2 पुट करो, 4 + 1 = 5। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई है 3, d की वैल्यू कितनी आ गई है 5 - 3 2। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो ना, 2 आ गया। अब निकालना क्या है Sn, तो Sn का फार्मूला ले लीजिए, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, यही फार्मूला ना, करिए n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, ये बन जाएगा आपके पास 6 + n - 1, n में ही आंसर, उसने यही कहा फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स, n में रहेगा आंसर, इसका आ जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू n/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 - के 2 4 हो गया, प्लस के 2n आ गया, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ये आ गया n × n + 2, ये आंसर आ गया आपके पास। तो आप चेक करके देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ द 18th and 11th टर्म ऑफ एन AP आर इन द रेशियो 3:2, क्या मतलब इसका, A18 अपॉन A11 = 3/2, रेशियो मतलब यही होता है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दूँ, A18 क्या लिखेंगे अपन, a + 17d, नीचे कितना आ जाएगा a + 10d = 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर 2 से मल्टीप्लाई करिए इधर, 2a + 34d = 3a + 30d, 3a + 30d, d वाली टर्म इधर लेके जाइए, ये बन जाएगा 4d = 2 इधर लेके जाइए, दिस वन = a, ये आ गया a = 4d। नाउ क्या निकालना आपने, रेशियो ऑफ द 21st and 5th टर्म, आपने A21 अपॉन A5, इसे क्या लिखेंगे a + 20d, इसे लिखेंगे a + 4d, दिस इज इक्वल टू, a की वैल्यू 4d पुट कर दो, ये आ जाएगा 4d + 20d, यहाँ पे भी आ गया 4d + 4d, दिस इज इक्वल टू 24d, तो नीचे आ जाएगा 8d, d से d कट गया, ये बन जाएगा 3/1। इसका मतलब रेशो कौन सी हो गई है, रेशो आ गई है 3:1। चेक करके देख लीजिए 3:1 कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 3:1, इसका आंसर आ गया बेटे बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब चलते हैं, कहता दी नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP, आपके पास बेटे AP दिया है उसने, AP जो है 3 7 11 एंड अप टू 100 टेकन सो दैट सम इज 465, कहता किनिया टर्म्स है ऐसे वालियाँ, हाउ मैनी टर्म्स हैविंग द सम 465, A की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू कितनी है 7 - 3 4, लेट SN, ਹੁਣ ਇੱਥੇ SN ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਫਿਰ हम AN ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ, ਸਮ SN = 465, बस n की वैल्यू निकालो कितनी टर्म्स है, क्या फार्मूला इसका, n/2 2a + n - 1 × d = 465, ये बन जाएगा n/2 2a 6 हो गया, n - 1 d की वैल्यू 4 हो गई है, दिस इज इक्वल टू 465, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा n/2, दिस वन इज़ n/2, ये कितना बन जाएगा 6 - 4 2 प्लस के 4n, दिस इज इक्वल टू 465, दैट इज़ ये वाला बेटे 2 कॉमन लेके इसे कैंसिल कर दीजिए, एक आ गया n, ये आ गया 1 + 2n = 465, दैट इज़
तो ये इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा n प्लस 2n², एक आ गया 2n² प्लस आ गया n माइनस आ गया 465 इक्वल टू 0। जहाँ तक हो गया स्टेप 465 इज इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे आप। तो इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, तो कितना आ जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको प्राइम फैक्टर बना के पता लगेगा। तो हम ऐसे ही करते हैं ना, इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। ये आपके पास है, इसके प्राइम फैक्टर बना लीजिए, तो बनाइए इसके प्राइम फैक्टर। दिस इज इक्वल टू, ये आ गया प्राइम फैक्टर। यहाँ देखते हैं इसमें स्प्लिट करके 1 ऐसे करते हैं ना, और यहाँ पे आएगा, इसे मल्टीप्लाई करिए। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 930 प्लस के 1 होना चाहिए, माइनस के 930 होना चाहिए। इसको ऐसे ब्रेक करिए कि दोनों का सम 1 आ जाए, दोनों का प्रोडक्ट माइनस 930 आ जाए। इसकी इससे मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो ये 930 हो गया। तो हम कैसे करेंगे इसके फैक्टर्स, तो 930 को करके देख लीजिए ना, आपके पास बेटे ये 930 है। आप इसे 930 को पहले किससे जाएगा, 930 को करके देखिए, पहले 2 से कर लें। चलिए पहले 2 से करिए, कितना बन जाएगा जी, 4। आपके पास हो गया 4 टू द 8 6 5, ये आ गया। अब 3 से कर लीजिए, 1 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 5। फिर आपके पास किससे चला गया, 5 से, ये आ जाएगा 3 1, राइट। तो इसमें ये देखिए ना, 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना बन गया ये आपके पास हो गया 30, ये बन गया 31। एक मैंने ले लिया 30, एक ले लिया 31, बस होता गया क्वेश्चन ये 30 to 31, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखूँगा 31 और ये आ जाएगा माइनस के 30, क्योंकि दोनों का सम +1 हो, दोनों का प्रोडक्ट -930। कर दो, इसे फैक्टर बना दीजिए। अब सिंपल बन गया, ये आ जाएगा 2n²। हाँ, ये आपके पास +31n माइनस के 30n माइनस के 465 इक्वल टू 0। इसमें बेटे n कॉमन आ गया दोनों में, ये बन जाएगा n कॉमन 2n प्लस 31 माइनस, इसमें से 15 कॉमन आता है, ये आ जाएगा 2n प्लस 31, दिस इज इक्वल टू 0। फिर आ जाएगा 2n प्लस 31, एक आ जाएगा n माइनस 15 इक्वल टू 0। बेटे आपने n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से n की जो वैल्यू है, एक आ गया -31.2, एक आ जाएगा 15। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकती वैल्यू, ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती है, नॉट पॉसिबल। ये तो वैल्यू पॉसिबल नहीं ना, कि नंबर ऑफ टर्म तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, फ्रैक्शन से नहीं हो सकती है। इसका मतलब n इक्वल टू 15 आ गया। तो कहाँ लिखा हो n इक्वल टू 15, देयरफॉर n इज इक्वल टू 15। अब करो, इसका कौन सा करेक्ट आंसर आ गया, b इज़ दी करेक्ट आंसर। इसका बेटे आंसर आएगा b इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट सम पे आ जाइए। अब आपके पास आया, कहता सम ऑफ द फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर का सम करना आपने, 1 ओड, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा, सम ऑफ द फर्स्ट 20, टोटल 20 नेचुरल नंबर है, अप टू 20 नंबर्स, अप टू 20 नंबर्स का कैसे चलना चाहिए। तो जहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई है 1, d की वैल्यू कितनी आ गई है 3 माइनस 1 2, n की वैल्यू कितनी हो गई है 20। सम कर दीजिए। तो एस एन का क्या फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगाओ फार्मूला, n की वैल्यू है 20/2 2a प्लस ये बन जाएगा 19 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 10। ये बन जाएगा 2 प्लस 38, इसका बेटे आंसर आ जाएगा आपके पास 400। 400 इज़ द करेक्ट आंसर। तो कौन सा आएगा, बी। इसका मतलब इसका आंसर आ गया बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
द सम ऑफ द फर्स्ट 10 इवन, आप एक मिनट ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा होल नंबर। अगर तो कहता है कि नेचुरल नंबर सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर मैंने 2 से स्टार्ट करने थे, 2 4 6। अब उसने कहा कि 10 इवन होल नंबर 0 से शुरू होंगे। इसका मतलब ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, लास्ट में आपके पास है अप टू 10 टर्म्स, टोटल 10 है ना, अप टू 10 टर्म्स ऐसे बने। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई है 0, डी की वैल्यू कितनी आ गई है 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, एन की वैल्यू कितनी आ गई है 10। सम कर दीजिए, सम एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा एन बाई 2, 10 अपॉन 2 ए 0 बन गया, प्लस 9 आ गया, इंटू 2 आ गया, राइट। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 18 हो गया। इसका आंसर बेटे आएगा 90। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, होल नंबर कहा उसने। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए। कहता इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस वन, सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स, राइट। चलिए इसको भी ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सम ऑफ द फर्स्ट, आप देखिए आपके पास SM दिया है, SM दे दिया उसने 2m स्क्वायर प्लस के 3m, सम दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स। देन दी सेकंड टर्म निकालनी है, कौन सी है सेकंड टर्म निकालनी है। तो इससे आप एक तो S1 निकाल लो, पुट m इक्वल टू 1, कितना आ गया 2 प्लस 3 5, S2 भी निकाल लीजिए, 2 पुट कर दीजिए, ये 2 इंटू 4 8 हो गया, 2 पुट कर दीजिए 6 इक्वल टू 14 आ गया, राइट। जो S1 है एक ही टर्म का सम है, वो तो A आ गया ना, देयरफॉर A की वैल्यू कितनी आ गई है 5। ये बेटे सम ऑफ 2 टर्म है, सम ऑफ 2 टर्म तो मतलब A1 प्लस A2 14 के बराबर, उसमें से A माइनस कर दीजिए, D कितना आ गया 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, समझ गए ना जी। अब आपने क्या करना है, क्या सेकंड टर्म निकालनी है। नाउ सेकंड टर्म निकाल दीजिए, A2 A प्लस D, सेकंड टर्म A की वैल्यू कितनी है 5, ए आपके पास ये डी की जो वैल्यू है बेटे, देखिए ये आपके पास आएगा सम, बेटे जब S1 का मतलब क्या होता है, S1 का जो मतलब होता है A1 फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, ये हो जाएगा आपके पास A1 प्लस A2, यहीं से निकल गई बेटे वैल्यू, आपके पास यहीं से वैल्यू आ गई है। ये D नहीं है, D की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी है। अब देखिए S2 क्या होता है A1 प्लस A2, दिस इज इक्वल टू 14, A1 की वैल्यू 5 है, 5A2 दिस इज इक्वल टू 14, तो देयरफॉर A2 की वैल्यू कितनी आ गई है 9, दिस इज द आंसर, यहीं से निकल गया, क्योंकि सम ऑफ 2 टर्म्स है ना A1 प्लस A2, आपने तो सेकंड टर्म निकाली ना, A2 आपने निकालना, तो इसका आंसर आ गया 9। चेक करके देखिए, ये B, इसका मतलब ये B इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आज इतना ही करते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया, गुड लक आपका बेटे। ये भी आपका चैप्टर के MCQ हो गया। तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।